हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। तो फ्रेंड्स, ये मैथ के रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज़ की क्लास डेली शाम के 6 बजे होती है और ये क्लास नंबर 6 है। जिन्होंने इस सीरीज़ की पीछे की क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और इन क्लास की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है और बी ए की तुलना में 75% अधिक कुशल है। तो 75% की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 75% की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए, 75% हटाएंगे तो अपन आ जाएगा 100 और ये इसे 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100। तो देखिए, ए और बी ए की तुलना में 75% अधिक है, बी है ए की तुलना में। तो ए ये हो जाएगा 4 और बी क्या होएगा 4 + 3 7, क्योंकि अधिक बोला है तो ए का मान आ जाएगा 4 और बी का मान आ जाएगा 7। तो ये हमारी निकल के आएगी क्षमता। ठीक है, ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है। तो देखिए, इन्होंने क्या बोला, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए, ए 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा? तो 20 दिन में करेगा 20 × 4। तो यह हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक, तो देखिए, ये 80 काम बी से करवाना है हमें, क्योंकि इसने पूछा बी को कितने दिन लगेंगे। तो बी से करवाना है, तो एक दिन में बी 7 काम करता है, तो 80 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो बी द्वारा 80 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो 7 से डिवाइड करेंगे हम 80 को, तो यह आ जाएगा 11 सही 3/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 सही 3/7 है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक है? तो देखिए, 40% की वैल्यू कितनी होएगी? तो 40% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 40/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो देखिए, इसे 0 से 0 कट जाएगी, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 से 2 हो रही है। देखिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल धनराशि और ये हो जाएगा हमारा ब्याज SI। तो देखिए, फॉर्मूला होता है P × R × T/100 बराबर होता है SI। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो देखिए, P कितना दे रखा है, तो P निकल के आया था 5 × R × T/100 बराबर आ जाएगा SI। तो देखिए, 5 तो P हमने रख दिया, इंटू R की जगह पे हम 10% रख देंगे, तो 10 × T/100 बराबर SI की, तो हमारा SI है 2। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, तो T बराबर आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो T बराबर आ जाएगा 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 40 था, बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक को 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया था, सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 50 छात्रों का माध्य क्या दे रखा है 40, तो योग निकल के आएगा 50 × 40। ठीक है, ये हमारे छात्रों का योग निकल के आया है। तो देखिए, इन्होंने क्या करा है, 43 को गलती से 23 पढ़ लिया, तो पढ़ना था 43, तो ये ऐड हो जाएगा, और 23 गलती से पढ़ लिया, तो जो गलती से पढ़ लेते हैं उसे हम घटा देते हैं, तो ये घटा देंगे, तो अपन आ जाएगा 50। तो देखिए, 50 छात्र थे तो 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो देखिए, इसे गुणा करके और सोल्व करेंगे तो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 43 में से 23 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 अपन आ जाएगा 50। तो इसे सोल्व करेंगे 2020/50, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 151, 153, 158, 165, 150, 140, 170, 153 और 158 और 151 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, तो माध्यिका निकालेंगे हम। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या है 140, तो 140 लिखेंगे। तो देखिए इससे बड़ा क्या है 150, तो 150 लिख देंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे 151, एक और दो बार है तो 2 बार लिखेंगे 151, 151। फिर इसके आगे देखिए क्या बड़ा है 153 बड़ा है, ये भी 2 बार है तो 153 2 बार लिखेंगे 153, 153। फिर इसके आगे देखिए कौन सा बड़ा है 158, 2 बार है तो 158, 158 ये 2 बार हो गया 158, 158। फिर देखिए 165 है तो 165 लिखेंगे। इसके आगे क्या है 170, तो इसे काउंट कर लेंगे कि कोई सी छूट ही तो नहीं है संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इसका माध्यिका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए 10 संख्या है, 10 संख्या के बीच वाली वैल्यू होगी माध्यिका। तो इधर की 4 छोड़ देंगे हम और इधर की भी 1 2 3 4 छोड़ देंगे, तो बीच में आ जाएगा 153 और आ जाएगा 153। दोनों को योग करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 153। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 153, जो माध्यिका निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 120 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या होती है। पहली होती है x, दूसरी होती है x+1 और तीसरी होती है x+2। ये होती है क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या। तो इन तीनों का योग दे रखा है x+1 प्लस x+2 बराबर दे रखा है 120। तो जोड़ेंगे इसे 1 2 3, 3x, तो 1 + 2 3 बराबर आ जाएगा 120। तो देखिए 3x बराबर आ जाएगा 117, तो 120 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 117। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 9, 3 × 27। तो देखिए इसने बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी। इसमें क्या कर रखा है x+2, तो x का मान रखेंगे हम इसमें, तो x आएगा 39 + 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 41। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि 12 सही 1/2 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लगा साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 सही 1/2 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, तो देखिए पहले 1 थी फिर होगी 3, तो कितने वर्ष में होगी ये 12 सही 1/2 वर्ष में। ठीक है, कितना ब्याज मिल गया इस पे? तो ये मिल गया 2। तो देखिए 12 सही 1/2 वर्ष में ब्याज मिला है 2 यूनिट का। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 आ जाएगा, तो 2 यूनिट आ जाएगा इधर। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो देखिए 2 की इंटू इधर हो जाएगी, 2 दूनी 4 अपन आ जाएगा 25। हमें रेट निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौके 100, तो 1 वर्ष में निकल के आएगा ब्याज 4 चौक 16। तो देखिए 1 रुपये की धनराशि पर 16% ब्याज पर 12.5 वर्ष में ये 3 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1st। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक नहर है और एक रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी जा रही है आपकी। तो देखिए
रेलगाड़ी की लंबाई और नहर की लंबाई दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी भी दूरी चलेगा और इसकी भी दूरी चलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कुल दूरी निकल के आ जाएगी 150 प्लस 102 कितने सेकंड में पार कर दिए 7। तो देखिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी हमारी निकल के आई 150 प्लस 102, ये भी आएगी मीटर में क्योंकि मीटर में दे रखी है, और समय आएगा 7 सेकंड। ठीक है, समय दे रखा है सेकंड में तो इसलिए सेकंड रख दिया। तो 150 प्लस 102 करेंगे तो ये आएगा हमारा 252। ठीक है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तिया 21, 7 छिंग 42। क्वेश्चन का आंसर आएगा 36 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगी ये रेलगाड़ी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है हाइट 42 सेंटीमीटर। तो देखिए सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। 2 रखेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे 25 और एच की वैल्यू रखेंगे 42। तो 7 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो 25 दूनी 50, 50 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू करेंगे 22। तो देखिए 300 इंटू 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 6600। तो 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर होएगा, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की गुणा हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6600 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर होएगा इसका 4th। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्रमशः 4700 और 2 है। यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 4700 और 2। तो एलसीएम कितना है 4700 और एचसीएफ कितना है 2, तो गुणा हो जाएगी आपस में। एक संख्या दे रखी है 100 तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो दूसरी संख्या निकल के आएगी हमारी 47 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगी 94। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 94, ऑप्शन नंबर 1st। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और मैथ से रिलेटिव कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है freestudy26। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।